तकरीबन 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे ऑन बोर्ड हैं जो कि हमने करवाए हैं, हमारे थ्रू हुए हैं। लेकिन हमने क्योंकि फ़ीस नहीं लेनी होती इसलिए लोग हमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करते। वो रिश्ता हो जाता है तो खामोशी से शादी-वादी हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मेन हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे बेसिकली तो बहुत से गरीब बच्चों के स्कूल हैं और सिलाई सेंटर हैं जिनको हम खुद डोनर्स मिलके चला रहे हैं। मैं भी खुद डोनर हूँ, मेरे हस्बैंड डोनर है मेरे साथ और मेरे बहुत से लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि हमारे बहुत से स्कूल स्पॉन्सर करते हैं। ये जो रिश्ता सर्विस है ये हमारा एक साइड प्रोजेक्ट है। ये आप जहाँ बैठे हैं ये हमारा हेड ऑफिस है मॉडल टाउन जे ब्लॉक लाहौर में। क्योंकि हमारा ये कोई बिज़नेस नहीं है, कोई हमारा ये इस तरह नहीं है कि हम पैसे बना के कोई अपना कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट करें, इन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं हम। क्योंकि ये गरीबों के लिए हमने शुरू किया था और गरीबों के लिए सिलाई सेंटर, स्कूल ये सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर ही हम अपने तमाम डोनेशंस खर्च करते हैं। प्रोजेक्ट को हमने एक अल्लाह से एक वादा किया हुआ है कि इसको हमने फ्री ही चलाना है। मेरे बहुत से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, तो वो सब मुझे कहते हैं कि यहाँ से पैसे ले लें और क्योंकि ये तो गरीबों का प्रोजेक्ट नहीं है और आप गरीबों के स्कूल चला रही हैं, आप वहाँ पे गरीबों पे खर्च कर लें। मैंने कहा ये तो हमारा 100% फ्री रहेगा, अगर चलाएँगे तो फ्री चलाएँगे, वरना बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एटी ऑफिशियल से मैं हूं आपका दोस्त अवैस। तो नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और अगर आप भी अभी तक कुंवारे हैं और कोई रिश्ते की तलाश है और आप जो लोग मैरिज ब्यूरो जो रन कर रहे हैं एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों की जो है ना वो फीस मांगते हैं आपसे एक रिश्ते की। तो आज हम एक एनजीओ पे मौजूद हैं। तो ये मैम रूबा हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक एनजीओ रन कर रही हैं जिसमें इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो आइए करते हैं इनसे बात और जानते हैं कि ये काम ये कब से करिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। जी, वेलकम। तो मैम मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें कि ये जर्नी जो आपकी माशाल्लाह आप कर रही हैं, तो ये इसका स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था जो रिश्तों का काम है। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत लोग जो हैं इसमें फ़ीसें चार्ज कर रहे हैं और बिज़नेस बनाया हुआ है इसको। हालाँकि ये इतना नेकी का काम है। तो मैंने फिर अपनी कुछ फ्रेंड्स से भी बात की। मैंने कहा ये काम जो है ना इस वक़्त लोग बहुत परेशान भी हैं और जो रिश्ते करवाने वाले हैं वो उन्होंने अपना बिज़नेस बना लिए हैं, दुकानें खोल के बैठ गए हैं। तो इसमें हम कुछ अपना हिस्सा डालते हैं और इसमें वॉलंटियर वर्क करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को रिश्ते बताते हैं। और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो तकरीबन मुख्तलिफ़ इलाकों में रहती थीं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग ये काम ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के करेंगे। तो हम एसएमएस के थ्रू उनको रिश्ते ऑन कॉल बताते थे कि इस तरह से ये रिश्ता है और इस तरह से एसएमएस कर देते थे। लेकिन जैसे-जैसे ये व्हाट्सएप के एक्टिव हुआ, ये बहुत इफ़ेक्टिव था हमारे लिए कि इसमें पिक्चर भी हम शेयर कर सकते थे और पूरे रिश्ते का प्रोफ़ाइल और इस तरह ग्रुप बनाना और ये काफ़ी अच्छी सहूलतें हो गई इसमें। फिर हमारा काम बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। लेकिन फिर तकरीबन पिछले कोई 5 साल से हम लोग इसको गेट टुगेदर्स की फ़ॉर्म में भी कर रहे हैं। वो इस तरह करते हैं कि हम ऐसे 100 150 के करीब फैमिलीज़ यानी सबको इन्विटेशन भेजते हैं तो तकरीबन 100 150 के करीब लोग आ जाते हैं। और वो फैमिलीज़ होती हैं, अपने बच्चों को भी साथ ले आते हैं जो रिश्ते कैंडिडेट होते हैं। तो हम फिर फैमिली टू फैमिली उनकी मीटिंग भी कराते हैं। उनसे फॉर्म फिल कराते हैं, उसे अनाउंस करते हैं, जिनको सूट करता है वो फिर आपस में मिल लेते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ कि अभी तक आपने जो ये आपका जितनी जर्नी थी उसमें अभी तक आपने कितने रिश्ते करवा लिए हैं और कितने सक्सेसफुल हुए हैं? देखें सक्सेसफुल करना तो अल्लाह का काम है, हमने तो मैचिंग बतानी होती है। तकरीबन 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे ऑन बोर्ड हैं जो कि हमने करवाए हैं, हमारे थ्रू हुए हैं। लेकिन हमने क्योंकि फ़ीस नहीं लेनी होती इसलिए लोग हमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करते। वो रिश्ता हो जाता है तो खामोशी से शादी-वादी हो जाती है। तो उसके बाद जब वो दूसरे बच्चे के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं पहला रिश्ता भी हमारा आपके थ्रू हुआ था, अब हमें दूसरे के लिए बताएँ। तो हम कहते हैं कि आप पहले की दफ़ा बता देते तो अच्छा था, हमें ज़रा पता चल जाता। बिल्कुल खुशी होती है हमें कि हमारे थ्रू कोई नेकी का काम हो गया। वो कहते हैं आपने कौन-सी फ़ीस लेनी थी इसलिए हमने आपको नहीं बताया। तो हम फिर अगले रिश्ते के बारे में उनकी मैचिंग वग़ैरह बताते हैं। तो इस तरह से बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो कि हमें पता नहीं चलता और वो हो चुके होते हैं हमारे थ्रू। ठीक है। अच्छा मैम मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो दौर चल रहा है, ऐसा नफ़्सा-नफ़सी का दौर है कि कोई भाई को भाई की भी फ़िक्र नहीं होती कि मेरा भाई जो है उसको ये मसला है तो मैं उसकी हेल्प करूँ। लेकिन आप माशाल्लाह इंसानियत की फ़िक्र कर रही हैं, इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। तो इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और वो एज़ आप उनको पे करके वो आपके साथ काम कर रहे हैं या वो भी आपकी तरह ही उनकी भी सोच है?
जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये काम इतना नेकी का है, इसको हम इबादत के तौर पे कर रहे हैं ऐसे ही। और जिस तरह से इबादत के पैसे नहीं लिए जाते, अल्लाह ताला बेशक, से कोई बेशक। बिल नहीं दिया जाता, ये हमने आपकी इतनी नमाज़ें पढ़ी, इतने हाँ, नफ़ल पढ़े, हमें इतने पैसे दें। ऐसे ही। अल्लाह की नेमतें तो हमारे पास बेइंतहा हैं, तो हम भी इसको इबादत के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए इसको फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे वॉलंटियर्स की बात है, वो भी हमारे साथ लाइक माइंडेड हैं माशाल्लाह। और वो भी इसको इबादत के तौर पे कर रहे हैं और सब लोग माशाल्लाह मेरे साथ जितने लोग हैं अफोर्डिंग हैं, वो अपनी फ़ोन कॉल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, उनको टाइम भी उनके पास है। तो इस तरह से बहुत से लोगों के पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी वो फ्री नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमने इसको भी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो ये हम हमारे जो मेंबर्स हैं वो ऐसा नहीं करते, वो टोटल फी सबिलिल्लाह काम करने के ऊपर बिलीव करते हैं और हम सब लाइक माइंडेड हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिश्ते एक्सचेंज करते हैं। हमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मैम, जब भी कोई शख्स अगर जैसे आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो कोई भी इस तरह का काम शुरू करता है तो लोग उनके खिलाफ भी हो जाते हैं कि हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। तो आपके साथ कभी इस तरह का कुछ हुआ? जी, बल्कि वो तो हमें बड़ी दुआएँ देते हैं कि हमने फ्री रिश्ता सर्विस इससे शुरू की है। इससे ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिश्ता दफ़्तर तो खोले हुए हैं, लेकिन उनके पास मैचिंग नहीं होती। जब उन्हें कोई मैचिंग समझ नहीं आती तो वो अक्सर ये होता है कि फिर हमारे पास रिश्ते वाले बन के आ जाते हैं। आके कहते हैं ये मेरी बेटी का रिश्ता है, ज़रा हमें इसकी मैचिंग बताएँ। और इस तरह से वो हमसे रिश्ते ले जाते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास मैचिंग नहीं थी तो हमें अपने क्लाइंट को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे हम। तो इस तरह से उन्हें भी एक सहूलत मिल गई है। बेशक वो हमारे पास तो एक तरह से बहरूपिये बन के आते हैं ना कि आके अपने बच्चे का रिश्ता शो कर रहे होते ऐसे हैं। ही। अक्सर होता है कि वो 10-10 रिश्ते हमें बता रहे होते हैं कि ये कुरैशी है, ये अराई है, ये हम कहते हैं ये इतने कास्ट के रिश्ते आपके बच्चे कैसे हो गए? फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैच मेकर हैं। मैच। तो बहरहाल बड़ी चालाकी से वो लोग काम करते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सहूलत ये उन्हें अल्लाह ने दे दी है कि यहाँ से फ्री रिश्ते पड़े हुए उन्हें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानें जो हैं वो और चमक गई हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैं बात करूँगा किस-किस कास्ट पे आप कर रही हैं काम, और आपके पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी क्लाइंट्स हैं या आप सिर्फ़ पाकिस्तान में डील कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो हम उन्हें क्लाइंट नहीं कहते, जो हमारे पास रिश्ते वग़ैरह लेके आते हैं, हम उनको यानी ये होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा लोग करना चाह रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं अक्सर बाहर करना चाह रहे होते हैं, तो हमारे बाहर के भी ग्रुप अलहदा से फ़ॉरेन ग्रुप बने हुए हैं और जो बाहर के लोग हैं अक्सर यहाँ से बच्चियों के रिश्ते करवा के तो बाहर उन्हें लेके जाना चाह रहे होते हैं, या लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाएँ, तो इस तरह से हमारे फ़ॉरेन ग्रुप अलहदा काम कर रहे हैं। उसमें जो लोग होते हैं वो या तो बाहर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं या बाहर से लेके आने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर हम वो अलहदा ग्रुप्स वो चला रहे होते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारे यहाँ के ग्रुप्स में भी होते हैं और बाहर के ग्रुप में भी। वो जैसे उनको मौका जिस तरह का भी मिलता है, जो रिश्ता पसंद आता है फिर उसके साथ वो आगे, रिज़्क तो अल्लाह ने लिखा हुआ है। बेशक, बाहर के बेशक। लोग भी हमारे साथ बहुत से वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जिनके रिश्ते हमारे थ्रू हो जाते हैं। वो अक्सर होता है कि वो हमारे मेंबर बन जाते हैं और वो अगर बाहर चले गए तो वो वहाँ बैठ के हमारे लिए काम कर रहे काम होते हैं करते हैं। और हमारे ग्रुप्स में होते हैं, अपने भी वहाँ पे ग्रुप चला लेते हैं कि हम अपने ग्रुप यहाँ के भी बना लेते हैं या वहाँ के मौजूदा ग्रुप्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो यहाँ हमारे ग्रुप्स में से रिश्ते लेके वहाँ पे भी बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम, ये काम जो है इसमें आप बेशक इंसानियत की वो कर रही हैं, लेकिन आपके भी तो एक्सपेंसेस होते होंगे, आपको पूरा टाइम भी देना पड़ता होगा, डिफरेंट काम है, तो आपके जो ये एक्सपेंसेस हैं या जो काम है या आपका जो सर्कल है, तो वो कैसे चल रहा है विदाउट कुछ किए? हाँ जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये मेन हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे बेसिकली तो बहुत से गरीब बच्चों के स्कूल हैं और सिलाई सेंटर हैं जिनको हम खुद डोनर्स मिलके चला रहे हैं। मैं भी खुद डोनर हूँ, मेरे हस्बैंड डोनर है मेरे साथ और मेरे बहुत से लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि हमारे बहुत से स्कूल स्पॉन्सर करते हैं। ये जो रिश्ता सर्विस है ये हमारा एक साइड प्रोजेक्ट है। ये आप जहाँ बैठे हैं ये हमारा हेड ऑफिस है मॉडल टाउन जे ब्लॉक लाहौर में। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसमें ये वाला जो प्रोजेक्ट रिश्तों वाला है इसके लिए हमने एक कमरा अलॉट किया हुआ है कि यहाँ पे विजिटर्स आते हैं। तो सारा दिन माशाल्लाह विजिटर्स आते रहते हैं, तो वो एक हमारी ऑफिस एम्प्लॉय है जो कि इस रिश्ता सर्विस के सारे ग्रुप्स को लुक आफ्टर करती है और हमारे साथ जो पर्सनल रिश्ते होते हैं हम उसमें डलवाते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं। तो ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं है।
इसमें ज़्यादातर मेरे साथ वॉलंटियर हैं। अगर उन्हें मैं सैलरी देने लगूँ तो फिर तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक एम्प्लॉयी है जो कि सारे ग्रुप्स को लुक आफ्टर करती है, और हमारे जो इस तरह की जो वेबसाइट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारा आईटी का लड़का उसको देख लेता है। एक्सपेंस ज़रूर होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम मुँह खोल लें कि जी हमें पैसे चाहिए। अल्लाह की राह में हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे अगर कोई लोग आते हैं कि जी हम चैरिटी देना चाहते हैं, तो इसमें कोई चैरिटी नहीं है। ये तो हमारा फ़ी सबिलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है। अगर चैरिटी करनी है, ज़कात देनी है, तो वो आप हमारे गरीब बच्चों के स्कूलों में दे दें, आप सिलाई सेंटर की लड़कियों को दे दें। कई मतलब हमारे डोनर हैं जो वहाँ पे जो काम करते हैं इस तरह के, बहुत से उसमें ऐसे वॉलंटियर हैं जो कि आके सारा-सारा दिन स्कूल में लुक आफ्टर करके जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना उनका पैशन है। इस तरह से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये तो हमारा एक साइड प्रोजेक्ट है। इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं भी। हमारे गेट टुगेदर होते हैं, ज़ाहिर है मेहमान सारा दिन आते हैं, चाय वगैरह चलती रहती है। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है। पैसों की डेफ़िनेटली ज़रूरत होती है, हेड ऑफ़िस हम रन कर रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को हमने एक अल्लाह से एक वादा किया हुआ है कि इसको हमने फ्री ही चलाना है। मेरे बहुत से एग्ज़ेक्टिव मेंबर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, तो वो सब मुझे कहते हैं कि यहाँ से पैसे ले लें, और क्योंकि ये तो गरीबों का प्रोजेक्ट नहीं है, और आप गरीबों के स्कूल चला रही हैं, आप वहाँ पे गरीबों पे खर्च कर लें। मैंने कहा ये तो हमारा 100% फ्री रहेगा, अगर चलाएँगे तो फ्री चलाएँगे, वरना बंद कर देंगे। अच्छा मैम, जो आपके स्कूल्स वगैरह जो आपने हमें बताया कि आप रन कर रही हो सिलाई सेंटर्स वगैरह, तो उनकी मतलब वो लाहौर में ही है, लाहौर से बाहर हैं? और उनकी जो अगर कोई बंदा हमारा जो व्यूअर्स है, कोई अगर वो उसकी डोनेशन आपके साथ करना चाह रहा हो इन प्रोजेक्ट्स में, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जी, बिल्कुल डोनेशन में ये होता है कि वो चैरिटी होती है, तो अगर कोई चैरिटी देना चाहता है तो हमारे जो वेलफेयर के काम हैं उसमें दे सकते हैं। हमारे स्कूल के गरीब बच्चे होते हैं, उसमें झुग्गियों के बच्चे हैं और इस तरह क्वार्टरों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर हमारा फ़ोकस होता है जो बिल्कुल स्कूल जाना अफ़ोर्ड नहीं करते। तो उन्हें चैरिटी दे सकते हैं। जो सिलाई की लड़कियाँ हैं हमारी, वो अपने रोज़गार के लिए मेहनत कर रही होती हैं, उन्हें हम सिलाई सिखाते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ कराते हैं, ब्यूटीशियन कोर्सेज़ कराते हैं, उसमें अगर कोई चैरिटी करना चाहे तो कर सकता है। और जो आपने लोकेशन का भी बताना था कि पाकिस्तान लाहौर में ही है, लाहौर से बाहर भी हैं जो आपके, जी, अगर कोई विज़िट करना चाह रहा हो या वो कोई गरीब बंदा हो जो आना चाह रहा हो, ये स्किल सीखना चाह रहा हो? जी, ये नेटवर्क हमारा पूरे लाहौर में है और लाहौर से बाहर भी है, टोबा टेक सिंह में है, मुरीदके में है। इसी तरह से और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें कॉल आती रहती है कि यहाँ पे हमारे लिए हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे स्कूल चला लें, या हमारे पास कोई ऐसी ज़मीन है, यहाँ पे आप स्कूल बना लें। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अच्छा मैम, जो लोग आपके पास एक दफ़ा आते हैं रिश्ता करवाने, तो आप माशाल्लाह आपने बताया कि 18-20 साल से आप इसमें काम कर रहे हैं। तो कभी हुआ है कि उनके जो जिनका हुआ वो उनके आगे बच्चों के भी वो रिश्ता आपके पास करवाने आ रहे हों या इस तरह का कुछ? जी, माशाल्लाह बच्चे उनके बड़े-बड़े भी हो गए हैं। ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो शुरू से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और उनकी माशाल्लाह शादियाँ हमारे थ्रू हुई हैं, बच्चे उनके बड़े-बड़े हैं। तो अभी अगली नस्ल तक नौबत नहीं आई है। अभी थोड़ा-सा तकरीबन हमें 17 साल हुए हैं, तो जिनकी शादियाँ हमारे थ्रू हुई हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा मैम, इसी हेड ऑफिस में जब हम एंटर हुए तो आप वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी रश भी लगा हुआ था और स्विफ्ट शॉप का उधर बोर्ड लगा हुआ था, तो वो क्या वो भी आपका प्रोजेक्ट ही है? जी, थ्रिफ्ट शॉप जो है ना, ये हमारे एक प्रोजेक्ट है, जिसमें लोग पुरानी चीज़ें हमें डोनेट करते हैं। उनको सेल करके जो पैसे आते हैं वो हम इन गरीब बच्चों के स्कूल्स पे, वोकेशनल सेंटर्स पे खर्च करते हैं। क्योंकि हमारा ये कोई बिज़नेस नहीं है, कोई हमारा ये इस तरह नहीं है कि हम पैसे बना के कोई अपना कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट करें, इन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं हम। क्योंकि ये गरीबों के लिए हमने शुरू किया था, और गरीबों के लिए सिलाई सेंटर, स्कूल, ये सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर ही हम अपने तमाम डोनेशंस खर्च करते हैं। अच्छा मैम, हमें बताएँ कि ये हमने देखा है माशाल्लाह काफ़ी पिक्चर्स और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह आपको मिले हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएँ कि जी, बहुत से अवार्ड्स और बहुत सी ऐसी शील्ड्स वगैरह मुझे मिलती रहती हैं, क्योंकि ये वाला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये फ्री हो रहा है और क्यों फ्री कर रहे हैं। तो जब उन्हें हमारा विज़न पता चलता है तो वो फिर इस तरह के नाम में हमारा नाम भी लिखते हैं जिसमें कोई गोल्ड मेडल है या कोई अवार्ड है। तो मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें तो सानवी हैं। असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला के पास से हमारी कबूलियत हो और हमारी आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बने। अच्छा मैम, इसमें ना कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि जो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे काम भी कर रही हैं साथ-साथ, तो लोग कहते हैं कि इसमें दिखावा आ जाता है कि अगर आप अपनी वीडियो लगा रही हैं कोई काम करते हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखें, दिखावे में और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने में सिर्फ़ नीयत का फ़र्क है। तो हमारी नीयत खालिस है, अल्लाह को पता है। अच्छा मैम, एंड पे कोई आप व्यूअर्स को कोई पैगाम वगैरह देना चाह रहे हैं?
जी, बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी कि सबको ये इस विज़न के साथ मैं अटैच करूँ कि हम अल्लाह के लिए भी कोई काम करें और आखिरत में अल्लाह से अजर लेने के लिए भी कोई काम करें, कि दुनिया तो सबके पास है और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ के पास तो ज़रूरत से ज़्यादा है। जी। तो अल्लाह की राह में सिर्फ़ पैसा ही नहीं देना होता, टाइम भी देना होता है और इस तरह के जो आइडिया है कि हम दूसरों को रिश्ता अगर बता रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनसे पैसे ही लें, उनसे दुआ ले लें। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने वक़्त में से वक़्त भी दें और ये रिश्तों का काम ऐसा है कि एक-एक हज के बराबर इसका सवाब बताया जी। गया है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि इस काम में, कार्य खैर में अपना-अपना हिस्सा डालें। इस वक़्त सोसाइटी बहुत ज़्यादा सीरियस इसमें मसाइल का शिकार है। बच्चियाँ घरों में बूढ़ी हो रही हैं, ओवर एज हो रही हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे और रिश्ता दफ़्तर वाले हैं, वो मुँह खोल के बैठे हैं, लाखों की फीसें ले लेते हैं, फिर भी रिश्ते नहीं बताते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़ी सबिलिल्लाह इस काम में अपना हिस्सा डालें। अच्छा मैम, एंड पे हमें अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई बंदा डोनेशन करना चाह रहा हो आपके इस काम में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो बता दें? जी, हमारा अकाउंट नंबर भी है वो एमसीबी में वो भी आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं उसमें और इसके अलावा हमारे जो रिश्ता सर्विस है उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी आप दे सकते हैं। वेबसाइट भी हमारी डेवलप हो रही है, इंशाल्लाह वो एक्टिव हो जाएगी कुछ दिन में। तो जिसने भी राब्ता करना हो हमारे साथ कर सकते हैं, अपने इस नेकी के काम में हमारा मज़ीद हिस्सा हो जाएगा। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी इस काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आप भी कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो और इस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो जितने नंबर्स वगैरह हैं, अकाउंट नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। आप उसमें उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको कोई भी डोनेशन देना चाह रहे हो दे सकते हैं। तो ये काम जो है ये इसका अजर जो है इसका आपको अल्लाह ताला देंगे। ये कोई दिखावे का काम नहीं है। तो बस इसी पैगाम के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।